लिए आई के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर अब्दुल रहीम इकरानी जी के हमें डांस पर आमंत्रण करने चाहिए जी। कृपया जोरदार ताली से स्वागत कर दियो। सबसे पहले आयोजक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ नेपाल में जितने शहीद हुए, ज्ञात हो अज्ञात हो, सभी के प्रति मैं नमन करता हूं और दलित के काया को पलट देने वाले डॉक्टर भीम अम्बेडकर और काशीराम, उन लोगों को भी हार्दिक हार्दिक नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि मैं व्यक्त करना चाहता हूं। इस सभा के सभानायक महोदय, मंच पे आसीन हमारे विशिष्ट अतिथिगण, प्रदेश नंबर 2 से 8 जिला से पधारे हुए हमारे गण्यमान्य व्यक्ति और पत्रकार के साथ साथ हमारे सबसे नजदीक हमारी मां बहनों को मैं सबसे पहले हार्दिक हार्दिक नमन करते हुए उन सबों को मैं नमस्कार अर्पित करता हूं। सबसे पहले कहता है सार से दिल का हर एक का शुक्रिया। आप लोग बड़ा करम 10-15 मिनट शांत होकर के सुने। अगर सुनने की ख्वाहिश हो तो, अगर नहीं है तो कहने मैं बोलना ही नहीं चाहूंगा। तो कहता है साज़े दिल का, कहता है साज़े दिल का हर एक का शुक्रिया और 100 जुबान से आप सभी का 100 बार शुक्रिया। श्रद्धेय जन समुदाय, नेपाल एक बहुजातीय सुंदरतम एवं मनोरम नेपाल, जहां बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा बहु विविधता युक्त देश है, जहां 125 जात जाति के लोग बसते हैं। हमारी बात गौर से सुनेंगे। जहां 125 जात जाति के लोग बसते हैं और 129 भाषा भाषी के लोग नेपाल में बसोबास कर रहे हैं। आज से नहीं, करीब करीब 300 वर्षों से। और आप जिसको दलित कहा जाता है, जिसको मुस्लिम कहा जाता है, वो आज से नहीं 300 वर्षों से इसके मूल निवासी के रूप में अगर पहचाना जाता है, जाना जाता है, तो वो दलित है या मुस्लिम है। विडंबना है इस देश का। प्रदेश नंबर 2 में अगर मुसलमानों की संख्या अगर 12 लाख है, तो आप दलितों की संख्या 18 लाख है। अगर हम अल्पसंख्यक, अगर ओबीसी के लोग, आप दलित लोग, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, दलित कहते हैं, ये शब्द मराठी शब्द है। अगर आप लोगों को जानकारी न हो तो जानकारी लेके चले, ये मराठी शब्द है। मराठी शब्द में दलित को अछूत कहा जाता है। अपने जान के लिए, जान बचत के लिए हाथ उठाए हुए वर्ग को दलित कहा जाता। कब तक के हम लोग भीख मांगेंगे? कब तक के हम लोग हाथ उठाएंगे? अब वो अवस्था नहीं है। और ये अवस्था क्यों हुई? ये सिर्फ हम लोग के कमी से हुई। चंद पैसों के लिए हम लोगों ने अधिकार को भगा दिया। चंद पैसों के लिए, दारू के लिए, वोट धकेल के लिए अपने अस्तित्व को हम लोगों ने मिटा दिया। और जिसकी वजह है कि
बात करते, मुस्लिम की बात करते हो। अरे वक्त आएगा जिस तरीके से बत्तख को घसीट करके ले जाया गया, उस हिसाब से हम लोगों को घसीटा जाता। मैं इससे सहमत हूँ, मैं इससे सहमत हूँ, इसलिए सहमत हूँ कि हम लोग शिक्षा हम लोगों के पास नहीं। ये भी बात आ चुकी है। शिक्षा के लिए मैं एक दो बात आप लोगों से कह देना चाहता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, आप लोग भली बातें जानते होंगे। वो है क्या कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा एवं किंचुका। इसका माने होता है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊंचे खानदान में, राज के महल में आप जन्मे हुए हैं। अगर आपके पास विद्या नहीं तो आप उसी फूल की तरह हैं जिसमें कोई खुशबू नहीं, जिसमें कोई खुशबू नहीं। और बिना खुशबू वाले फूल को लोग पैर से कुचल करके आगे बढ़ जाते। अगर उसी जगह अगर गुलाब का फूल हो तो आप उसको उठा करके सूंघ करके पॉकेट में रखते हैं। फर्क यही है, फर्क यही है। हम लोग शिक्षित नहीं हैं। अविद्याहीन पशु भी समान। जिस जात के पास विद्या नहीं उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। न वो मां को पहचान सकता है, न बहन को पहचान सकता है, न अपने पिता और माता को पहचान सकता है। और रही बात पैसा की, रेता बड़का बड़का वीरेंद्र सरकार, महेंद्र सरकार, ओकर बाप दादा के पैसा से पहुंचबे न कर गए तो दलित के मुस्लिम के पैसा से पहुंच गए। लेकिन हम लोग बिक जाते हैं। पहले 500 में बिकते थे, अभी 5000 में बिक जाते हैं। आज खा लिया कल झगड़ा फिर दिया, उसका कोई वजूद नहीं। तो आपने पैसा मांगा, आपको पैसा मिल गया। आपने पैसा मांगा, आपको पैसा मिल गया। आपने वोट मांगा, आपको वोट मिल गया। आपने दारू मांगा, आपको दारू मिल गया। आपको क्यों अधिकार चाहिए? क्यों क्यों सवाल उठता है, क्यों अधिकार चाहिए? अधिकार के काबिल आप अगर रहते तो अपने वोट का मूल्यांकन करते। इसलिए एक वोट बराबर अरबों रुपया हो सकता है। आज हम लोग नेता बनाते, हम लोग बिना नेता के पैदा हो गए। विडंबना है इस देश का। अरे हमारी जनसंख्या प्रदेश नंबर 2 में अगर 18% दलित है तो 12% मुस्लिम है। लगभग हम लोगों को 22 लाख से लेकर के 25 लाख की जनसंख्या मेरे पास। 25 लाख की जनसंख्या है। 20,000 में से एक आप विधायक चुन लेते हैं, और जो मरने का मकाम है हम लोग अपने आप को, अस्तित्व को बंधक रख दिए हुए बिक जाते हैं, बच जाते हैं। दारू पर, नातावाद, जातिवाद, कुटुंबवाद पर बिक जाते हैं। कौन अच्छा नेता आप लोग चुन करके ले आए हैं? अरे रामविलास पासवान जैसा नेता पैदा करे, काशी राम जैसा बेटा पैदा करे, कि नेपाल गौर करे कि ये दलित का बेटा है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के मानंद है, जिसने दुनिया को हिला दिया। 800 पन्ने का संविधान लिख दिया और कह दिया वही संविधान अच्छा है जिसको चलाने वाला अच्छा हो, जिसको चलाने वाला अच्छा हो। मामूली आदमी दलित का भेदभाव रखने वाला, मुस्लिम का भेदभाव रखने वाला संविधान को ठीक से चला सकता है? नहीं भाई नहीं। दिल्ली कभी भी मूसा का संविधान नहीं लिख सकता। अरे हम लोग को तो मूसा माना जाता है, अरे उसका आहार है। हम लोग के बारे में अच्छा संविधान लिख देगा और दे देगा? नहीं भाई नहीं, न कभी दिया है और न कभी देगा। आपको एक बात बताता चलूं, डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था, जिस समय संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी सबसे
सबसे बड़े नेता दुनिया के। कहा कि संविधान सभा में उनको आने देना चाहिए, कहते कि नहीं ये दलित है, दलित को हम लोग संविधान सभा में नहीं आने देंगे। अरे इतिहास पढ़िए आप दलित भाइयों से मैं आग्रह करता हूं, लेकिन नहीं आने देना चाह रहे थे। इतना हुज्जत किया कि जिसके बारे में अगर जो भी मैं कहूं वो कम पड़ सकता है। मुसलमान के सहयोग से, उनके समर्थन से वो चुन लिए गए, संविधान सभा में, इसलिए कि संविधान में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। नेपाल जैसे नहीं कि चूड़ा लगाओ नहीं सभासद, ढूंगा फूंगा चूड़ा खेलता ये अवस्था है मेरे भाइयों, मेरी माताओं और बहनों। बाल बच्चा ऐसा जन्माए जो डॉक्टर अम्बेडकर जैसा, वो बेटा या वो बेटी काशीराम जैसा हो, तब ना जन्माते हैं और छोड़ देते हैं रास्ते में खेलने के लिए, नाला में गिरने के लिए। इस तरीके से आपकी इज्जत अफजाई नहीं होगी, आपको लोग नहीं मानेंगे। दुनिया ने शक्ति की पूजा की है और शक्ति उसी के हाथ में होता है जो समुदाय एक हो और एक होकर के धावा बोले, एक होकर के धावा बोले। लेकिन हम लोग अनेक हो जाते हैं, ये हम लोग एक दिन के लिए अनेक हो जाते हैं। रे वो मुसलमानवा के जितेबे, रे वो दलितवा के जितेबे, दिन भर दारू में मस्त रहे छो और सुंगुर खा करके रहे तो पटायल ओकरा जितेबे। ये अवस्था है, ये अवस्था है। और इस अवस्था को मद्देनजर रखते हुए जब तक आप अपने भाई बहन को आप भाई बहन नहीं समझेंगे, दूसरा क्यों समझेगा? हो क्यों समझेगा? समझाना पड़ेगा। ताकत की पूजा होती है और सूर्य भगवान की हम पूजा करते हैं। बड़े बड़े आपको हम लोग परियों का, देवी देवताओं का पूजा करते हैं। क्या वजह है? शक्ति की पूजा है। और संगे शक्ति कलयुग, इस कलयुग में शक्ति की पूजा होती है। तो हम लोग की शक्ति कहां चली जाती है? कहां चली जाती है? चंद पैसों में 2 दिन 4 दिन खाए फिर पटा गए। कब तक यह हाल रहेगा मुसलमानों का और कब तक यह हाल रहेगा दलितों का? मेरा प्रश्न आप लोगों से है। आज हम लोग बात तो करते हैं, रियाद से ज्यादा पटा हुआ मेरा मुस्लिम कौम है जिसकी आबादी 12 लाख है इस 2 नंबर प्रदेश में। लेकिन आज आप लोग बताइए, कोई भी नेता, हमारे बहुत सारे इस जगह मंच पर विराजमान नेतागण है, कोई राजपा, कोई भाजपा से लेकर के कोई कांग्रेस, कोई हमारे, कोई माओवादी, सब में है, कुछ लापरवाह में भी होंगे। क्या मिला? क्या दिया? क्या दिया? बताया जाए क्या दिया? अरे प्रदेश नंबर 2 में न एक भी मुसलमान और न एक भी दलित कोई इन पार्टियों ने दिया। उसकी आप हिमायत करते हैं। अरे महेंद्र राव यादव, उसने सरे बाजार कर दिया। ये डॉक्टर साहब, हमारे पार्टियों में दलितों का और मुस्लिम का कोई स्थान नहीं है। इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। इसीलिए कहा कि वो तो जानता है, फिर वक्त आएगा चारा छीड़ दूंगा, फिर उसी तरीके से बत्तख के तरीके हमारे नजदीक आएंगे, हमारे झोली को भर देंगे। उनका झोली 5 वर्ष तक खाली रहा और फिर खाली रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मलंगवा नगर पालिका 42 साल का नगर पालिका है। तो अगर आप लोग न जानते हैं तो जान ले, मैं मलंगवा नगर पालिका वार्ड नंबर 3 से आया हूं। राजा राम पासवान हमारे साथ जिस पार्टी में थे, हमसे बहुत पीछे आए, केंद्रीय सदस्य भी बनाया गया, उनको सचिव भी बनाया गया सद्भावना पार्टी के। क्या मिला? उनसे पूछिए क्या मिला आपको, और पूछिए डॉक्टर अब्दुल रहीम मिकानी से कि डॉक्टर साहब आपको क्या मिला। अरे बड़ी मुश्किल के बाद
बड़ी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग के एक सदस्य में, जिस समय डॉक्टर बाबूराम भट्टराई थे, उस समय 13 महीना या 15 महीना मैं राष्ट्रीय योजना आयोग में रहा, जो नेपाल का सबसे उच्च आयोग है, जिससे नेपाल का हर कारोबार वहीं से चलता है, हर आयोजना वहीं से बनता है और पूरे देश में भेजा जाता है। तो अवस्था हमारी ये, हम लोग कहते एक है, थोड़ा सा दारू पी लिए, हाँ अनेक है, रे उगरा बात करता है तू, रे उगरा करवा के, रे बड़का बड़का ना बात करता है। ये अवस्था आप लोगों में भी है, मुस्लिम लोगों में भी है, इसलिए हम लोगों को रोका जाता है। इस अवस्था से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस अवस्था से हम लोग का प्रतिनिधि चुना के जाएगा। मलंगवा नगर पालिका जैसे जगह में 42 वर्ष का नगर पालिका, ऐसा अनपढ़ गंवार जिसको एक लाइन भी बोलने नहीं आता है, न हिंदी न उर्दू न अंग्रेजी न फारसी न कुछ, वो आज आपका हम सबों का बॉस बना हुआ है। डूब मरने का मकाम है मेरे दलित भाइयों और मेरे मुस्लिम भाइयों, जिसको एक लाइन भी न हिंदी न उर्दू न अंग्रेजी बोलने आता है, वो आप लोगों का शासन कर रहा है। डूब मरने का मकाम है कि नहीं? हम लोगों को भी डूब मरने का मकाम है, आप लोगों को भी डूब मरने का मकाम है। मैं माता बहनों से आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपने वोट को बिक्री क्यों कर देते, क्षणिक पैसा में क्यों भजा देते, जिससे आपका भाग्य का उदय हो सकता है, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, आपको अधिकार मिल सकता है। कभी नेता से हम लोगों ने मांगा क्या मुझे अधिकार दो, मेरे बच्चे को नौकरी लगवाओ, तब मांगा हमने, ओ नेताजी हमरा के आला तो नाश्ता तो अच्छा खियाबो, बहुत अच्छा प्रकार खियाबो, और जाके बेरा में हो नेताजी हमारे घर टूटल है, अरे हमार मंदिर टूटल है, हमार ग्लास टूटल है, हमार मस्जिद टूटल है, अरे एकरा केहरा बना दिया हो बाबू। अरे आप भी जाएंगे तो वो पैसा आपको भी मिलेगा। कोई नेता अपने घर से जमीन बिक्री कर करके हम आपको नहीं पालता, नहीं देता, लेकिन फिर भी हम लोग गफलत की नींद में सोए हुए, ये तो अवस्था है। बहुमत हमारा और हुकूमत तुम्हारा, ये है अवस्था। बहुमत में हम लोग होने के बावजूद भी हम लोग बढ़ जाते हैं और आज तक बढ़ते आया। अरे खुशी की बात तो मैं ये सुना दूं कि अगर मुस्लिम 12% तो आप 18%, मुस्लिम अगर पढ़े लिखे साक्षर अगर 42% तो आप 45%, स्वास्थ्य में भी आपका दर्जा अव्वल, शिक्षा में भी मुस्लिम से आप अव्वल है। मैं स्वीकार करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं जानकारी लोगों को देता हूं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। मैं बोलूंगा तो बोलते चला जाऊंगा, 10 दिन बोलता जाऊंगा, रुक नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ लिख करके लाया हूं, वो मैं चाहता हूं कि आपके नजदीक में रख दूं। शिक्षा के बारे में नेशनल मंडेला ने कहा, जिसको शताब्दी पुरुष कहा गया, शताब्दी पुरुष, 100 बरस में एक आदमी, 100 बरस में एक आदमी, और वो था नेशनल मंडेला। उसने शिक्षा के बारे में कहा कि एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा हथियार है, तुम एक वार्ड को नहीं, एक गांव को नहीं, एक जिला को नहीं, एक देश को नहीं, पूरे विश्व को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, रूपांतरण कर सकते हो। हम लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं हम लोग? दलित लोग कहाँ हैं? मुस्लिम लोग कहाँ हैं? बहुत तजुब के साथ मुझे कहना पड़ता है। अब ये सब चीज तो मैंने आपको बताया है ना, टाइम की पाबंदी भी है, हमारे पास चिट भी आ गया, जबकि मैंने आग्रह किया था कि जब मैं बोलने लगूं तो मुझे चिट नहीं देना, फिर भी चिट आ गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए 2-4 बात और बता दूंगा। मैं लिख करके भी लाया हूं, मैं जब भी बोलता हूं लिख करके बोलता हूं, पहले मश्क करता हूं, पहले उसको खड़े होकर के मैं पढ़ता हूं, तब मैं आकर करके आप लोगों के जैसे सभा में मैं बोलता हूं। 1000-2000 की नहीं, लाखों की सभा में मैं बोला हूं और बोलता रहूंगा, चाहे लोग माने या ना माने। सत्य के लिए मैं आगे बढ़ा और हमेशा बढ़ता रहूंगा, चाहे एक भी क्यों न हो। और ऐसा आदमी पैदा करो मेरे भाइयों, जो एक
उसकी एक बात 1 अरब के बराबर हो, तब न बहादुरी, तब न बहादुरी। बच्चे पैदा कर देना बहादुरी नहीं, बच्चे को परवरिश कर करके उच्च शिक्षा दिला करके नेशनल मंडेला बना देना बहादुरी। आज हम लोग कहते हैं कि पहाड़ी वर्ग आज तक के सता रहा है, क्यों? पहाड़ी वर्ग में 66% से लेकर 75% लोग पढ़े लिखे, 75% लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोगों में 40 से लेकर 45%, अभी भी 60% हमारे भाई अभी भी अंगूठा था 21वीं सदी में, और हमारी माँ 80% अंगूठा था। डूब मरने का मकाम है मेरे भाइयों। किस चीज पर हम लोग गौरव करें? कहते तो हैं नेशनल मंडेला ऐसे थे, बीपी कोइराला ऐसे थे, फलाने मतलब नेता ऐसे थे, लेकिन क्रियाकलाप वैसा हमारा क्यों नहीं होता? कितनी बार हम लोगों ने नारा लगाया है, भीम बाबू अम्बेडकर बाबा साहेब जिंदाबाद, नारा पर नारा लगा के गए, लेकिन उसके नक्शे कदम पर कब चले, कब आगे बढ़े? जब वक्त आया अपने आप को भगा लिए, जब वक्त मिला पी लिए, सो गए, कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से आप जंग को जीत पाएंगे, नहीं भाई नहीं जीत पाएंगे मेरी माता और बहनों और मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। जंग को जीतना है तो तैयारी के साथ रण क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। बिना रण क्षेत्र में, बिना ताकत और बिना असलहा के अगर आप उतरेंगे तो आप ही सबसे पहले मारे जाएंगे। और वो अस्त्र सबसे बड़ा है शिक्षा, शिक्षा और सिर्फ शिक्षा। इसलिए मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों और मेरी माता और बहनों, आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और मुस्लिम वर्गों में भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले, चाहे किसी के घर में बर्तन मजना पड़े, नौकरी करना पड़े। अरे गांधी जी पैखाना को जब टोकरी में लेकर के चल सकते हैं, जो विश्व में बापू के नाम से कहलाए गए, सिर्फ इंडिया में नहीं, है ना? जब दलित की बात आई तो नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं लाना है, तो एक तरफ बताते हैं कि हम ये हैं और दूसरी तरफ बताते हैं कि हम जातिवाद हैं, जाति में लिप्त हैं। अरे वो दलित को ले आओगे, याद करा दे एक बात और, जब यूएनओ का बैठक था, जवाहरलाल नेहरू का वक्त था, प्रधानमंत्री थे, वो बाबा साहेब अम्बेडकर को साथ लेकर के गए यूएनओ में। उस समय न कोई मोबाइल था, न कोई तार था, न कुछ था। कल होकर के अपने संविधान के बारे में बोलना है यूएनओ में। जवाहरलाल नेहरू बुलाते हैं कि महापुरुष बाबा अम्बेडकर, आप ही लाज रखे, 800 पन्ना तो आपने संविधान को लिख दिया, मुझे तो पता भी नहीं है कौन उसमें अध्याय है, कौन चैप्टर था, क्या क्या पढ़ा, लिखे नहीं लिखे, आप तो अध्ययन के। तो कहा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे मन मस्तिष्क में बसा हुआ चीज है संविधान क्या है, संविधान कैसे लिखा, 800 वर्ष 800 पेज को मैंने कैसे लिखा, मैं एक एक कर करके बताने के लिए तैयार। और यूएनओ में 8 घंटे तक बोलते रहे और सिर्फ संविधान पर, फिर भी पूरा नहीं हुआ। 800 पन्ना जो लिखा, उसके दिल और दिमाग में 200 पन्ना तो समाया होगा, है? तो यहाँ दलित में जितने महापुरुष हो, मुस्लिम में जितने अच्छे जानकार हो, अरे उन लोगों के लाओगे तो हमारा जागीर चला जाएगा, तो हमको पीछे करके वो आगे बढ़ जाएगा। ये अवस्था है नेताओं का। गुजरात कबाड़ी लोग नेता हुए हैं, जिसको मैंने 5 महीना पढ़ाया, राजनीति का रस शब्द सिखाया। वो महेंद्र राय यादव 3 बार मंत्री हो चुका है, अभी भी वो अध्यक्ष है राजपा के, और साथ अभी वो जनता समाजवादी पार्टी में है। ये है अवस्था। तो हम लोग इसी के लिए पैदा हुए ना, हम लोग इसी के लिए पैदा हुए। अब सरस्वती मैं 5-10 मिनट लेकर के वो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, आप लोग बराए मेहरबानी इसको सुने। हम लोग 21वीं सदी में हैं। इतने जुल्म, उत्पीड़न, छटपटाहट सहकर भी उफ करना बेअदबी समझे, आज तक के हम लोगों ने उफ नहीं किया।
सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि गुलामी के घी से कहीं आजादी की घास अच्छी होती है मेरे भाई। गुलामी के घी से एक दिन तो तुमको वो घी खिला देगा, कल होकर के जाओगे तो जाओ अपना आप घी खाते रहो। तो गुलामी के घी से आजादी की घास अच्छी होती है मेरे भाई। और हर जोरो जुल्म को के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जालिम से टकराएंगे, हर जुल्म का बदला ले लेंगे। हम मेहनत का इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, ये बाग नहीं, ये खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हमारे प्यारे जन समुदाय, लालच से बचो। इंग्लिश में कहा जाता है एवरिश इज द रूट ऑफ ऑल इविल। लालच बुरी बला है और सब खुराफात का अगर जड़ है तो वो लालच है। और हम लोग बहुत ज्यादा लालची हैं, चाहे वो दलित हो चाहे वो मुस्लिम हो। गलत पैसे की गुलामी, बावलेपन से बचो, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं। जब चुनाव का बिगुल फूकता है तो कुछ लोग के दिल की घंटियां हिलोरे मारने लगती है। घर घर में चौवनिया नेता बरसात में गोबर छत्ते की भांति पैदा होने लगते हैं। किस किस प्रत्याशी से कितना रकम ऐंठना है, ठगना है, कहां कहां भोज खाना है, दारू मांस कहां कहां खाना है और कितना कितना खाना है, कौन कौन नातेदार कुटुंब है, कैसे जीतना है, जिताना है, साम जाम दंड भेद कैसे चलाना है, इसमें तल्लीन दिखाई देते हैं हमारे दलित लोग और मुस्लिम लोग। पैसे का खोला बहाया जाता है। अच्छी बुरी की तमीज नहीं होती, पैसे की कीमत होती है। अच्छे और सच्चे लोग नहीं जीतते क्योंकि उसके पास हराम की कमाई नहीं होती। और इसमें हम लोग ज्यादातर बिक्री हो जाते हैं, वोट को नोट से साधते हैं, अधिकार गौण पड़ जाता है। आप अधिकार कभी मांगते ही नहीं। इसीलिए मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे बंधुओं और मेरी माता और बहनों, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि बहुत हो गई पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए। बहुत हो गई पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। भीड़ इकट्ठा करना मेरा मकसद नहीं, इन लोगों का मकसद नहीं। भीड़ इकट्ठा करना इन लोगों का मकसद नहीं। हर हालत में सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में हो या आपके सीने में, आग लगनी चाहिए और लगानी चाहिए मेरे भाई। इसलिए हम लोग मधेसी हैं, मुझे फख्र मधेसी पर। हम उसके हवाले में 100 जान लुटा देंगे। जज्बात बुलंद अख्तर जब होंगे मधेसी भी, तुम देखना पानी में वो आग लगा देंगे। हमारे आदरणीय प्रबुद्ध वर्गों के होनहार साथियों, कुछ संविधान के बारे में बताता चलूं। नेपाल में उत्कृष्ट संविधान के रट लगाने वाले हमारे खसबाजियों मधेश को अधिकार को छीनकर जनजातियों, कर्नाली तथा थारू और दलित अधिकार को छीनकर बिना सबके चेहरे मोहरे न दिखाई देने के संविधान रूपी आईने को धूल मिल कर करके उत्कृष्ट संविधान बनाया, जिसको उत्कृष्ट संविधान कहते हैं, है ना। कुछ बातें भारत की भी सुनते चले, मुनासिब समझता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग नालायक हो तो संविधान कभी भी अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता है मेरे भाई। तीसरी बात, ऐसे महापुरुषों संविधान सभा में न पहुंचे, इसके लिए गांधी जी और नेहरू जी ने काफी रुकावटें पैदा की, लेकिन मुस्लिम भाइयों के सहयोग समर्थन से संविधान सभा में वो पहुंचे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन जिलों को नेहरू जी ने पाकिस्तान के सपुर्द कर दिया, पाकिस्तान में बांट करके दे दिया गया, जिससे बाबा साहब की सदस्यता समाप्त हो गई। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलवाई और उस मीटिंग में नेहरू जी को कहा कि बाबा साहब के बिना भारत को आजादी नहीं मिल सकती। वो पढ़ा लिखा था और वो जानता था कि बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़े लिखे हैं, इसीलिए कहा गया। ठीक उसके विपरीत नेपाल के मिलेगी, भाग्यवश उन्हें संविधान सभा में लाया गया।
जबरदस्ती फिर से लाया गया। ठीक इसके विपरीत नेपाल के पहले संविधान सभा 264 में ढूंगा फोड़दा सभासद, चूड़ा लगाउँदै सभासद, जुगा ताश खेल्दै सभासद, विडम्बना, सत विडम्बना। प्रियवर साथियों, बाबा साहब ही की वजह से भारत को आजादी मिली। उस समय भारत में 2 लड़ाइयां होनी चाहिए थी, मगर ब्राह्मणों ने तो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ी। ठीक उसी तरह नेपाल में भी हुई, क्योंकि नेपाल तो भारत का पूरक था, हम सफर था, बड़ा भाई था, छोटा भाई था, रोटी बेटी का संबंध था, हम नवाला हम प्याला, ये अवस्था थी। आपको पता होना चाहिए 1947 में जब आजादी मिली या स्वतंत्रता मिली, तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को जिम्मेवारी दी गई। 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें मिली। न जानकारी है तो आप लोग जानकारी ले मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों और मेरी माताओं बहनों, 3% जम्मा ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी गई। और भारत में और ठीक उसी तरह नेपाल में ब्राह्मण राज कायम हो गया। क्या यही सांप्रदायिकता निजाम नहीं है तो क्या है? ये सांप्रदायिकता नहीं है तो क्या है मेरे भाइयों? उसके बाद ठीक इसी तरह नेपाल हर एक पार्टियां, चाहे वो किसी जात की क्यों न हो, हम लोगों को, दलितों को, मुस्लिमों को 0.001 से लेकर के 0.01% टिकटें देता। सिर्फ उसमें इक्के दुक्के मुस्लिम या हमारे एक बोल रहे थे, शायद बेरोजगार के थे, तो वो बोल रहे थे कि मैं प्रत्याशी था, हो सकता है गलती से एक आदमी का नाम आ गया होगा, हजारों में एक आदमी का नाम आ जाता है दिखावे के तौर पर, है ना। ये आपको 100 पीस राजदूत का, चलिए वो मोटरसाइकिल हीरो होंडा का रख देता हूँ, चलिए लाइन है पूरा गाड़ियों का, इसमें वो गाड़ी मतलब कोई नए डिजाइन का या मॉडल का रख देता हूँ। सिर्फ दिखावा। अगर हम लोगों का प्रतिशत अगर 5% है और दलितों का प्रतिशत 8% है, तो आप प्रतिशत के हिसाब से दे, तब तो मैं मानूंगा कि आप हमारे प्रति उदार है, नहीं तो मैं मानने वाला नहीं। चलिए आगे आपको ले जाता हूँ। कुर्बानी हमारी और निजाम तुम्हारी है, बहुमत हमारी और हुकूमत तुम्हारी, है ना। धन्य हो जातीय नस्लीय चिंतक के नेताओं और अभिनेताओं, धन्य हो तुम्हारा धन्य। नेता अमीर और जनता गरीब, जब तक ब्राह्मण राज रहेगा देश में अन्याय और अत्याचार रहेगा। प्यारे प्यारे भाइयों, हम जो चाहें तो हालात बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। मेरे आंसू आपकी आंखों से निकल सकते हैं। हवा का रुख है जहां बिजलियां गिराने को, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने को। वतन के पहरुओं, वतन के पहरेदार, वतन के पहरुओं, फिर इम्तिहान का वक्त आया है। वतन के पहरुओं, मेरी माता और बहनों, वतन के पहरुओं, फिर इम्तिहान का वक्त आया है। अगर तू संभले तो जमाना खुद संभल जाए, अगर तू उठे तो हवा का रुख बदल जाए। ये अवस्था है मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, श्रद्धेय साथियों। भारत के शासक और शोषक जातियों ने 73 सालों के राज्य में सांप्रदायिकता का निजाम कायम किया। आजादी के पूर्व अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस हो या बीजेपी हो या और हो, मूल निवासी मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ परेशान करते रहे। मगर आजादी के बाद अब देश में इनका वर्चस्व पूरी तरह से स्थापित है। इस देश में सांप्रदायिक निजाम कायम करके आए दिन मुसलमानों और दलितों के प्रत्यक्ष रूप से परेशान कर रहे हैं। आए दिन हमले मस्जिदों में, दुकानों में, घरों में, रेडियो दलितों के साथ असमत रेजी, उसके साथ रेप किया जाता है। ऐसी अवस्था में हम लोग पल रहे हैं। खैर, 2 बार चीजा के हम ज्यादा टाइम
आप लोगों को नहीं लेना चाहता हूँ। अब अंतिम में मैं हूँ और अंतिम में प्रियवर्जन समुदाय आप लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस्लाम सिखाता है हमें दर्ज इत्तेहाद। इत्तेहाद का मतलब होता है यूनिटी, एकता। इंसानियत से जीने का फन बांटते चलो। हम इंसानियत का फन बांट रहे हैं, है ना? आप लोग इसको ग्रहण करें। और एक जगह और लिखा है कि मुत्तहिद हो, मुत्तहिद हो। मुत्तहिद के माने यूनाइट, यूनियन। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने। चौथी बात, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। एक बात और, हंसते रहे हम, हंसते रहे आप सब हजारों के बीच। अंतिम में मैं आ रहा हूँ। हंसते रहे आप सब हजारों के बीच, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच। रोशन रहे आप सब दुनिया में ऐसे जैसे रहते हैं चांद सितारों के बीच। निकट आने वाले दशई पर आप सभी को मुबारकबाद देते हुए कोरोना महामारी से बचे और सभी को बचाएं। निरोगी सबई हो और सबई हुन दुखिया, सुखिया सबई देश देखुन न हुन कोई दुखिया। बोलने के क्रम में कुछ अगर लघुशाही हुई होगी तो आप माफ करेंगे। भवतु सब मंगलम। धन्यवाद, धन्यवाद आपको हमारी तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद आप साहब।